योग दर्शन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। कल अपना विषय चल रहा था सिद्धियों को लेकर के। एक बहुत अच्छी बात आई कि जो सिद्धियां हैं वो व्युत्थान अवस्था में तो हमें सिद्धियां लगती हैं, लेकिन समाधि अवस्था में वो वास्तव में बाधक हैं। और बाधक क्यों है? क्योंकि सिद्धियां जो है, आदमी सिद्धियों में जब फंसेगा तब फंसेगा जब उसके भीतर कामनाएं होंगी। जिसके भीतर कामना नहीं है वो इन सिद्धियों का प्रयोग नहीं करेगा। क्यों जी, ये बात तो समझ में आती है ना? और मोक्ष की तरफ बढ़ने वाला साधक जो है ना, जब तक कामनाओं से मुक्त नहीं होता है तब तक वो मोक्ष की तरफ बढ़ नहीं सकता है। प्रणाम महाराज जी। हाँ, प्रणाम जी। कामनाओं से मुक्ति बहुत आवश्यक है, और जिसको कामनाओं से मुक्ति मिल गई है, कामनाओं से जो मुक्त होना सीख गया है, उसके लिए ये सब सिद्धियां बेकार है, कोई ना काम की नहीं है। उसको कोई कामना जो है ना, और वास्तव में देखा जाए तो योग मार्ग जो है वो कामना मुक्त होने का ना एक रास्ता है। कामना मुक्त होकर के जब आदमी आगे बढ़ता है तो जो है वो उसमें योग साधना में, या यूं कहो कि मुक्ति की तरफ आगे बढ़ता है। कई बार प्रश्न उठता है कि भैया मुक्ति की तो कामना रहती है। मुक्ति की कोई कामना नहीं है, क्योंकि मुक्ति कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको पाया जाए। जो लोग मुक्ति की कामना करते हैं वास्तव में वो मुक्ति को समझे नहीं है। मुक्ति कोई ऐसा पद नहीं है, मुक्ति कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको पा लें अपन। वास्तव में तो छोड़ने का नाम मुक्ति है। मुक्ति मतलब कोई चीज छूट जाए, कोई चीज पानी हो तो बात ठीक है भैया, कामना है। वास्तव में मुक्ति की कामना नहीं रह सकती। हाँ, दुख से निवृत्ति होना जो है ना, उसको अपन एक मुक्ति कहते हैं। और दुख से निवृत्ति जो है ये करना आवश्यक है। दुख से निवृत्ति जो है ना, ये दुख से निवृत्ति, हमारी अविद्या से निवृत्ति या ज्ञान से निवृत्ति ये हो जाए, और कुछ पाने की कामना नहीं है। संन्यास भी वास्तव में कामना मुक्ति का नाम ही संन्यास है। देखा जाए तो जो ना, संन्यास क्या है? संन्यास जो है, कई लोगों को संन्यास की कामना होती है कि संन्यास नहीं दिया गुरुदेव ने, संन्यास नहीं दिया, जो संन्यास लेना है मुझे। तो वास्तव में देखा जाए तो संन्यास का मतलब तो है कि कामना मुक्त हो जाना। कामना मुक्त हो जाना वो वही संन्यास है, वही ध्यान है, और वही है ना जो है ना योग है, कामना मुक्त हो जाना। तो कामना जहां है वहां सिद्धियां जो है वो सिद्धियां दिखाई देती हैं। जहां कामना मुक्त हो गई है, ये सब सिद्धियां जो है ना, ये सब सिद्धियां ये बाधक दिखाई देंगी, और इसमें फंसेगा नहीं व्यक्ति। जो कामना है ना जो है ना से मुक्त हो गया है, वो व्यक्ति कभी भी इन सिद्धियों में नहीं फंस सकता है। ये बात जो है ना हम अच्छे से समझ लें। और ये कामना बड़ी भयंकर चीज है। कहते हैं एक बार जो है ना, एक शैतान के मन में ही आ गया कि यार चलो शैतान ही छोड़े। तो शैतान ने जो है, अब शैतान ही छोड़ने का मन बनाया, तो उसने सोचा अपने पास में बहुत सारी चीजें हैं, सबको हटाना पड़ेगा।
तो उसने सबकी नीलामी करी, नीलामी की घोषणा कर दी, भैया कि मैं जो है ना शैतानी छोड़ूंगा और मेरे जो मुख्य मुख्य हथियार हैं वो सब मैं बेचना चाहता हूँ। तो वहाँ भीड़ लग गई, शैतान की दुकान पे भीड़ लगी जाती है, लोग खरीदने वाले आ गए। वो है ना जो है क्रोध को, घृणा को, हिंसा को, झूठ को, चोरी को, परिग्रह को, अपवित्रता को, सबको बेच रहा है ना। सबके गले में तख्तियां लटकी हुई हैं उसके मूल्य की, एक से एक, और सब ग्राहक आ रहे हैं और सब बोली लगा रहे हैं और सब खरीद रहे हैं। तो एक बिल्कुल भूंडी सी शक्ल वाली जो ना, बिल्कुल भूंडी जो ना, बिल्कुल ऐसी, मतलब जिसका चेहरा भी बिल्कुल खराब और सब जो ना, ऐसी गुलाम जो है, उसके गले में लटकी हुई तख्ती लोगों ने देखी तो सबसे ज्यादा मूल्य उसका। लोग आश्चर्यचकित हो गए कि ये औरत जो है ना, ये तो जो ना बहुत ही खराब शक्ल, बदसूरत और बिल्कुल एकदम इसमें जो है ना बदबू आ रही है, सब जो है ना जो जो उसमें बुराई हो सकती है सब बुराई जो है ना, और फिर भी इतनी महंगी। लोगों ने पूछा शैतान से, भैया जो है ना कि ये इतनी महंगी क्यों, जबकि ये इतनी खराब है। तो शैतान हंसा और हंस करके बोला, बोले मेरी ये सबसे काबिल गुलाम है। ये सारे गुलाम जहां फेल हो जाते हैं वहां यही पास होती है। बोले है कौन? बोले ये कामना है, और ये कामना जिसके जीवन में उतर गई ना, वो मेरा ही गुलाम होता है। इसने अच्छे अच्छों को मेरा गुलाम बना करके रखा है। हाँ जी, कामना, कामना मतलब हमारी अनियंत्रित इच्छाएं, हमारी तृष्णाएं, है ना। हम, हाँ ओम जी ओम। कल टीवी पे एक न्यूज में आया था, एक औरत ने मोबाइल टच वाला खरीदने के लिए अपनी औलाद को 2 महीने के बच्चे को बेच दिया दूसरी औरत को। हालांकि पुलिस ने दोनों पकड़ ली है, लेकिन ये देखो कामना, ये तृष्णा किस प्रकार की तृष्णा। तो ये जो है ना, ये कामना ही सबसे भयंकर है, खतरनाक है। और जिसके जीवन में कामना है, कुछ इच्छाएं हैं, तृष्णाएं हैं, वो व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। दुख का मूल मंत्र है कामना। और जिसको कोई कामना नहीं है, हमारे गुरुजी कहते थे जिसको कछु न चाहिए वो है शहंशाह, है ना। जिसको कुछ नहीं चाहिए उसको कोई नहीं मिटा सकता, उसको कोई दुखी नहीं कर सकता। कल में एक जो है एक परिवार से बात कर रहा था, एक बहन से बात कर रहा था जो है ना हमारे गुरुकुल के बच्चे हैं, उन बच्चों में एक बच्चों की माँ से। तो मैं उनको यही समझा रहा था कि जितनी हमारी कामना होगी ना, बच्चों से, किसी भी चीज से, कोई भी चीज से कामना होगी, वो चीज दुख जरूर देगी। और उससे यदि दुख मुक्त होना है तो कामना मुक्त हो जाओ। मन की बात लगती बड़ी कठोर है, बड़ी वो है, लेकिन जो है ये है यथार्थ। कामना मुक्त हो जाए तो कामना मुक्त होना बहुत आवश्यक है। और ये कामना जो है ना, ये हमारी सारी जो सिद्धियां हैं, इन सिद्धियों में कामना रहेगी तो ये सिद्धियां हमें फंसा लेंगी। और यदि कामना नहीं है तो ये सिद्धियां बिल्कुल भी हमारे मार्ग में बाधक नहीं बनेंगी। हम कई बार सिद्धियों का विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि सिद्धियां बाधक दिखाई देती हैं, इसलिए हम सिद्धियों का विरोध करते हैं कि सिद्धियां ये सही नहीं है। इतनी ऐसी सिद्धियां, बोले यहाँ उड़ गए, वहां उड़ गए, वो चीज देख ली, वो चीज जो ना सूंघ ली, दिव्य गंध आ जाए, दिव्य श्रवण आ जाए, दिव्य रूप आ जाए, दिव्य रस आ जाए, फलाने फलाने योनियों को प्राप्त हो जाए, हम दिव्य दिव्य योनियों में पहुंच जाए, दिव्य दिव्य लोक में पहुंच जाए। तो बोले ये तो सब तो बहुत है ना, ये तो बाधक है सब। पर मैं कहता हूं ये सिद्धियां बाधक नहीं है, कामना बाधक है। ये कामना तो यहां रहेगी ना तो यहां भी बाधक है।
मनुष्य, हाँ प्रणाम जी, ओम प्रणाम। कामना बाधक है। कामना, यदि कामना से मुक्त हो गए तो ये सिद्धियां हमारे लिए बिल्कुल रोड़ा नहीं बनेंगी। ये बिल्कुल सिद्धियों को हम पार कर जाएंगे, सिद्धियों को हम देखेंगे, ये सिद्धियां हमारे काम की नहीं है। इन सिद्धियों को हम अलग दृष्टि से देखेंगे। और यदि हमारे भीतर कामना है तो सिद्धियां हमें सिद्धियों के रूप में दिखाई देंगी। तो हमें सिद्धियों के रूप में नहीं देखना है सिद्धियों को, हमें इन सिद्धियों को जो है एक बाधक के रूप में ये तब दिखाई देंगी जब हमारी कोई कामना नहीं होगी, इन सिद्धियों से कोई भी कामना ना हो। ये सारी सिद्धियां जो है ना, ये सारी सिद्धियां एक प्रकार से जो हमारा जो ये भौतिक सुख लेने का जो ना वो क्रम है, तो वो भौतिक सुख लेने का सर्वोच्च तरीका ये सिद्धियां हैं। और यदि हम इन भौतिक सुखों में फंस गए तो फिर घूम फिर करके वापस नीचे गिरेंगे। उसी को कहते हैं योग भ्रष्ट। जो योग भ्रष्ट व्यक्ति होता है, जो योग से भ्रष्ट हो जाता है, वो ऐसे ही होता है, वो सिद्धियों में फंस जाता है, वो कामना वाला होता है। विहाय कामान यह सर्वान पुमाश्चरति निस्पृहा निर्ममो निरहंकारः सह शांतिम अधिगच्छति। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ, ये ब्राह्मी स्थिति है। ये जो है ना, ये नयनाम प्राप्य विमुह्यति, जिसको प्राप्त होकर के आदमी मोहित नहीं होता है ना, है ना। तो स्थित्वा श्यामंत काले भी ब्रह्म निर्वाण अधिगच्छति, इसको प्राप्त होकर के व्यक्ति जो है ना, तो मूल है इसमें कामना जो है ना। और देखो कामना है। हाँ जी महाराज जी, मेरी जाड़ में दर्द हो गया तो उसको दर्द को ठीक करने की तो काम रहेगी, इसको थोड़ा सा समझाओ। देखो मैंने एक बात कही है, कामना मतलब किसी चीज को पाना, है ना, किसी चीज को पाना। और आप जो चीज छोड़ना चाह रहे हैं, छोड़ने की भी कामना हम कह सकते हैं कि छोड़ने की कामना है, पर वास्तव में छोड़ने में कुछ पाने की यदि लालसा है तो वास्तव में छोड़ना भी एक कामना है। लेकिन वास्तव में यदि कोई चीज हमारे जीवन में ऐसी है जो दुखदाई है और हम कुछ पाना नहीं चाह रहे हैं, उसको छोड़ना चाह रहे हैं, वो कामना की श्रेणी से थोड़ी सी अलग रखनी पड़ेगी हमें। इसलिए मोक्ष जो है ना, मोक्ष की कामना नहीं है वास्तव में। मोक्ष, मुक्ति जो है ना, वो तो किसी चीज को छोड़ना है। मुक्ति कोई पद नहीं है, मुक्ति कोई चीज पाने वाली नहीं है। मुक्ति किसी चीज की प्राप्ति नहीं है कि उस जो प्राप्ति हो उसकी कामना करें हम। यहाँ जैसे हम जाड़ के दर्द को छोड़ना चाह रहे हैं तो ये कामना में नहीं आएगा। हाँ, आप स्वरूप में स्थित होना चाहते हैं। स्वरूप की स्थिति तो जो ना एक हमारी मांग है, एक हमारी आवश्यकता है, एक हमारा कर्तव्य है। आप स्वरूप में तो जाएंगे ही जाएंगे। हाँ, स्वरूप से अलग कुछ भी आप पाना चाहते हैं, आप कुछ पाना चाहते हैं, तो वास्तव में जो है ना, देखो कामना में राग और द्वेष छिपा हुआ रहता है। राग और द्वेष जो है ना, ये कामना में छिपा हुआ है। ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु विजायते संगात संजायते कामः। तो ये जो काम उत्पन्न जो होता है ना, ये है ना, जो ना राग द्वेष से होता है। और काम को खत्म करना है तो है ना, राग द्वेष मुक्त होना पड़ेगा। वहां पर जो है राग द्वेष की चर्चा करके भगवान कृष्ण ने जो है ना, क्योंकि भगवान कृष्ण उस प्रसंग में राग द्वेष की वो कर रहे हैं और उसका जो समाधान बताया है कि ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु विजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अब इसका समाधान बताया कि राग द्वेष युक्तस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्य विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्यो विजायते प्रसन्न चेतसो यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। तो वहां पर राग द्वेष युक्त, सबसे पहले राग द्वेष की युक्ति हो। हम किसी चीज को छोड़ना चाह रहे हैं द्वेष के कारण से, या किसी चीज को पाना चाह रहे हैं राग के कारण से,
ये कामना में, ये जरूर कामना को जन्म देगी। लेकिन राग द्वेष युक्त होकर के जब हम कर्म करते हैं तो फिर जो है ना स्वरूप स्थिति का जो प्रयत्न है वो कामना में नहीं आएगा, वो कर्तव्य में आएगा। और दुख से मुक्ति हमारा कर्तव्य है वास्तव में। दुख, क्योंकि दुख हमारा स्वरूप नहीं है, दुख हमारा स्वरूप नहीं है, क्रोध हमारा स्वरूप नहीं है, लोभ हमारा स्वरूप नहीं है, काम हमारा स्वरूप नहीं है ना, मद हमारा स्वरूप नहीं है ना, मोह हमारा स्वरूप नहीं है, मात्सर्य हमारा स्वरूप नहीं है। ये सब जो है ना हमारे स्वरूप नहीं है। इनको छोड़ना, इनको दबाना, ये तो हमारा कर्तव्य है। लेकिन कामना जो है ना, मुख्य बात फिर से मैं आ रहा हूं कि कामना बड़ी खतरनाक है। और जो है आदमी जो है, और गुरुदेव मैं जानना चाह रही हूँ, जैसे एक विद्यार्थी अच्छी शिक्षा की कामना करता है, ये कामना में आएगा क्या? कोई देखो क्या है बच्चा, माता जी, जीवन को चलाने के लिए हम बचपन से लेकर के बहुत सारी चीजें करते हैं और मेरा उद्देश्य उन चीजों को छोड़ने का नहीं है माता जी, और मैं उन चीजों को छुड़वाना भी नहीं चाह रहा हूं। पर मेरा उद्देश्य बस इस बात को लेकर के है कि जिन कामनाओं के कारण से हम दुखी हो रहे हैं, हम तुरंत जो ना, जैसे ही कोई बात आती है ऐसी कामना की या कोई ऐसी बात, तो फटका तत्काल जो ना हम ऐसे प्रसंग को लेकर के आते हैं। जैसे मैं कई बार बच्चों को या किसी को बोलता हूँ कि भैया झूठ मत बोलो, तो आदमी जो ना बोले गुरुजी धर्म की रक्षा के लिए कई बार झूठ बोलना पड़ता है। मतलब एकदम से ऐसे उस स्तर पे जाकर बात करते हैं कि मुझे जो ना, जिसका जीवन में मतलब 1% भी मतलब वो नहीं है, 1% भी वो नहीं है, उस पर जाके बात करेंगे। जो 99% झूठ बिना मतलब के बोल रहे हैं, उस पर आदमी बात ही नहीं करता है। बिना मतलब की कामनाओं को लेकर के हम परेशान होते हैं, उन पे हम बात नहीं करते हैं। हम बात किस बात को लेकर करते हैं? बोले बच्चा जी पढ़ाई की कामना तो करेगा ही, वो तो जाना। मैं उस कामना के लिए भी नहीं कह रहा हूँ। यहाँ पर राग द्वेष युक्त जो हमारी कामनाएं हैं, अनियंत्रित कामनाएं हैं, और वो कामनाएं हमारी जो है ना, हम जो है पति से बहुत कामनाएं करते हैं, पति पत्नी से बहुत कामनाएं करता है, और वो ऐसी कामनाएं जिनका कोई मतलब वो ना, वहां पर वो उस कामना की पूर्ति भी संभव नहीं है। ऐसी ऐसी कामनाएं हम करते हैं। ऐसी कामनाएं हमारे दुखों का कारण है। और ऐसी कामना वाला व्यक्ति यदि योग साधना में आगे बढ़ेगा तो उसको ये सिद्धियां जरूर फंसाएंगी, अवश्य फंसाएंगी। इसलिए इन सिद्धियों से पहले हमें जो है ना काम के ऊपर विजय प्राप्त करनी है। ये 3 शत्रु बताए हैं, काम क्रोध तथा लोभ, तस्मादेतत्त्रयं रजेत, त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनम आत्मनः, कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं रजेत। तो ये जो ना काम जो है ना, कामी क्रोधी लालचीन से भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। ये जो बातें कही जाती है ना, उसमें कामना सबसे बड़ी है, सबसे भयंकर है, इसलिए सबसे ज्यादा मूल्य है उसका। भले भूंडी हो कोई कैसी हो, लेकिन फिर भी जो ना जहां उसको भेजा शैतान ने वो पास होके आई है। और जो कामना के वश में नहीं आया वो शैतान के वश में नहीं आएगा। तो ये कामना मुक्त हम जो ना हो जाएं। और हाँ जी, नमस्ते जी। ये क्या उपकार के काम में आती है महाराज? है समाज के उपकार के काम भी आती है विद्या? हाँ, समाज के उपकार के भी काम आती हैं और समाज के पतन के भी काम आती है। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो ना आज तक उपकार नहीं आती हो। वास्तव में हम जैसे काम वासना जिसको बोलते हैं ना, वो भी समाज के उपकार में बहुत सहायक है। बिना उसके संसार ही नहीं चलेगा, बिना क्रोध के भी संसार नहीं चलेगा, बिना लोभ के भी संसार नहीं चलेगा। ये सारी चीजें जो ना उपकार में भी आती हैं और ये सिद्धियां भी उपकार में आ सकती हैं। लेकिन जो ना योगी यदि मतलब ये जो योग शास्त्र है, इस योग शास्त्र का उद्देश्य ये सिद्धियां नहीं है। ये सिद्धियां बीच में आएंगी क्योंकि जिस चीज को हम साधने की कोशिश कर रहे हैं, देखो शरीर में अपने आप में कितनी ताकत है। मैंने उस दिन भी चर्चा करी थी, शरीर में कितनी शक्तियां हैं। हमारी जो बुद्धि है, ये बुद्धि इतनी पावरफुल है
है ना। तो इतनी पावरफुल जो ना ये बुद्धि है और हमारा शरीर है, तो भीतर की जो शक्तियां हैं, इंद्रियां हैं, मन है और चित्त जो ना सबसे पावरफुल, जब हम उसको साधेंगे तो उनकी शक्तियां तो आएंगी ही आएंगी, वो तो शक्तियां रहेंगी, वो शक्तियां जो ना जागृत होंगी। और उसमें यदि हम फंस गए कि चलो लोकोपकार कर लें और लोकोपकार में लगे, और मान लो जो है ना रमेश जी है ना, जो है जी महाराज। अपने पास में सिद्धि होती और लोकोपकार कर रहे होते हैं अपन, तो मैं निश्चित कहता हूं कि अभी एक ऐसे आदमी जिनके ऊपर उस सिद्धि का प्रयोग आप जरूर कर देते, है ना। स्वाभाविक बात है कि नहीं है? महाराज स्वभाव नहीं, ये एक स्वाभाविक बात है, ये मनुष्य की एक स्वाभाविक बात है। उस समय जो ना अभी तो अपने पास सिद्धि नहीं है, अभी अपने पास सिद्धि नहीं है। वो तो महाराज जी शायद मुंह मारने के बाद पता लगे। हाँ, सिद्धि जब होती है ना, तो सिद्धि से तो आदमी काम करेगा ही जो है। तो इसलिए जो है ना, ठीक है ना, जो है ना विवेक जो है ना सिद्धियों का प्रयोग सही से करवाए, अच्छा है। लेकिन अक्सर मैंने देखा है शक्ति के बाद में जो है ना विवेक आदमी में कम रहता है। इसलिए कहा ना, और राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। सिद्धि क्या है? आदमी को राजा बना देती है, प्रभु स्वामी बना देती है। और जब राजा बन जाए ना आदमी, क्या है वो पूरी कहावत? तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। हाँ, तपेश्वरी सो राजेश्वरी। जो तप करेगा तो राजेश्वरी, राजेश्वरी नरकेश्वरी। तप करेगा तो राजेश्वरी, मतलब वो सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। तप में ही तो सिद्धियां हैं। राजेश्वरी का मतलब है वो सिद्धि वाला हो जाएगा, है ना। और सिद्धि वाला जो हो गया ना, वो नरकेश्वरी, वो नरक में जाएगा। इसलिए इन सिद्धियों में जो है ना, इन सिद्धियों से पहले कामना पर विजय प्राप्त करना बहुत आवश्यक है। और हम यदि अपने जीवन में देखें तो अपने जीवन में हमारे दुखों का कारण हमारी कामनाएं हैं। ये आप जो है जब भी दुखी होते हो, थोड़े भी दुखी होते हो, तो थोड़े भी दुखी हो तो उसमें आप देखो कि यार दुख आया क्यों, तो आप देखेंगे कि कोई ना कोई कामना थी, और वो कामना ही आपको दुख देती है। बाकी दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको दुख दे दे, है ना। आप दुखी नहीं हो सकते। तो ये आगे पढ़े। हाँ जी। अभी जो बागेश्वर वाले का चल रहा है, उसको भी आपने सिद्धियों के रूप में ही ठहराया था कि ये भी सिद्धि है। हाँ, लेकिन क्या इसको समाज के उपकार की सिद्धि समझें, या ये बहुत ही निम्न स्तर की सिद्धि है जो कामनाओं से पूर्ण परिचय खोलता है? मेरे बेटा नहीं हुआ, मेरी नौकरी नहीं लगी, इस तरह की, ये समाज के उपकार में ही मिलेगा, निम्न स्तर की सिद्धि है? देखो क्या है, यदि आप ये सोचते हैं कि उन सिद्धियों से उपकार हो रहा है, तो शायद हम गलत सोच रहे हैं, है ना। जो है सिद्धियों में उपकार का यदि सामर्थ्य है, तो सिद्धियों में अपकार का भी सामर्थ्य होता है। उपकार को दिखाया जाता है, अपकार को दिखाया नहीं जाता है। वो सिद्धि है, ये मैं इसको मानता हूं, क्योंकि सिद्धियां ऐसी होती हैं, है ना। लेकिन उस सिद्धि का उपयोग करके कोई व्यक्ति जो ना स्वयं को महिमामंडित करता है और वह अपना सामर्थ्य बढ़ाता है, अपने पास बहुत बड़ा संसाधन जुटाता है, फिर वो संसाधन का उपयोग कैसे करता है, क्या करता है, ये चीज है देखने की। तो ये जो चीज है ना, ये चीज वो तो उनके पास में जाएंगे और उनके पास में रहेंगे तब समझ में आएगी।
उससे पहले टिप्पणी करना भी गलत है ना। लेकिन बस मैं ये बात बोलूँगा जरूर कि सिद्धियाँ जो आती हैं उसका दुरुपयोग ज़्यादा होता है, सदुपयोग कम होता है। मैंने केवल एक नहीं, मतलब कई देखे हैं सिद्धि वाले। वो सिद्धि वाले लोग जो है ना उन चीज़ों का दुरुपयोग ज़्यादा करते हैं, सदुपयोग बहुत कम करते हैं। जी आगे पढ़ते हैं अपन 38वां सूत्र। बंध कारण शैथिल्यात् प्रचार संवेदनाच्च चित्तस्य परशरीरावेशः। अरे बहुत अच्छा विषय था, आपने छोड़ लिया। अब आए खत्म हो गया, वो विषय खत्म हो गया, पर रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग आप सुन लें। तो बंध कारण शैथिल्यात् प्रचार संवेदनाच्च चित्तस्य परशरीरावेशः। मैंने जो है आज मैंने सिद्धियों का जो है ना, बहुत दिन से सिद्धि चल रही थी, तो आज सिद्धियों का थोड़ा सा वो करना जरूरी था मेरे। वो कल भी जो है ना वो सूत्र आया था, पर बाद में आया था और उस समय थोड़ा सा अभाव था, इसलिए मन की इसको अभी नहीं छेड़े, कल देखेंगे। तो इसलिए जो है ना आज उसको छेड़ दिया। तो छेड़ने वाला तो मैं और ज़्यादा था, पर मन की अब सिद्धियों का इतना ही होते तेरा काम ना। आप लोग इसमें कम कहा ज़्यादा समझ लेना। बंध कारण शैथिल्यात्, बंध का जो कारण है, हमारा जो बंधन है, उस बंधन का कारण क्या है? तो मुख्य जो सबसे बाद में जो कारण है वो है कर्माशय। कर्माशय बनता है क्लेशों से, क्लेश होते हैं अविद्या से। तो मुख्य है अविद्या। अविद्या जैसे जैसे क्षीण होगी वैसे वैसे क्लेश क्षीण होंगे, और जैसे जैसे क्लेश क्षीण होंगे वैसे वैसे कर्माशय भी क्षीण होगा, और कर्माशय क्षीण होगा तो कर्माशय जब शिथिल होगा तो जो चित्त है जो बंधा हुआ है उसका बंधन ढीला होगा। जैसे जैसे बंधन शिथिल होगा वैसे वैसे जो है चित्त जो है थोड़ा सा जो बंधा हुआ है वो खुल जाएगा, इधर उधर जाना शुरू कर देगा। प्रचार संवेदनाच्च, और चित्त में जो है ना इधर उधर जाने की जो शक्ति है, जब उस शक्ति का हमें बोध होता है कि चित्त इधर उधर जाता है, तो ये दो चीजें, एक तो चित्त जो बंधा हुआ है वो बंधन उसके शिथिल हो जाए, दूसरा चित्त की जो आने जाने की शक्ति है उसका बोध हो जाए। तो इन दो चीजों से हम अपने चित्त को अपने शरीर से निकाल करके दूसरे शरीर में डाल सकते हैं, कहीं भी ले जा सकते हैं, कहीं भी ले जा सकते हैं। तो उसमें पर शरीरावेश की सिद्धि जो है ना वो प्राप्त हो जाती है, दूसरे शरीर में जाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है चित्त की जो है। चित्तस्य पर शरीरावेश, आवेश मतलब प्रवेश, आवेश प्रवेश। अब इसका व्यास भाष्य, कल इस सूत्र की अपन ने व्याख्या समझी थी, अब व्यास भाष्य पढ़ते हैं। लोलीभूतस्य मनसः, मनसा मतलब चित्तस्य, मन शब्द चित्त के लिए आता है। चित्त के लिए बहुत सारे शब्द आते हैं इस शास्त्र में। कौन कौन से आते हैं? एक तो मन ही आ गया। देखो, चित्त के लिए महत शब्द का प्रयोग होता है, चित्त के लिए बुद्धि शब्द का प्रयोग होता है, चित्त के लिए चित्त शब्द का प्रयोग होता है, चित्त के लिए लिंग मात्र का प्रयोग होता है, चित्त के लिए स्व शब्द का प्रयोग होता है, स्व। चित्त के लिए सत्व शब्द का प्रयोग होता है, चित्त के लिए दर्शन शब्द का प्रयोग होता है, चित्त के लिए मन शब्द का प्रयोग होता है ना। और कई जगह पर चित्त को आशय रूप में भी प्रयोग किया गया है। वैसे आशय जो है ना संस्कार के लिए है, पर चित्त के लिए भी कई बार प्रयोग हुआ है। तो ये सब चित्त के लिए है। तो मन शब्द का प्रयोग भी चित्त के लिए करते हैं, है ना। ध्यान रखना, ये मन जो है ना ये इंद्रिय रूप नहीं है। यहाँ पर मन जो है ना चित्त के लिए कहा गया है, क्योंकि आगे इंद्रियां जो है ना उसके पीछे जाती हुई बताएंगे।
तो चित्त जो है ये लोलीभूतस्य, लोलीभूत मतलब चंचलीभूत है, बहुत चंचल है। अप्रतिष्ठस्य जो बिल्कुल अस्थिर है, इधर उधर भागने वाला। शरीरे कर्माशय वशात बंधः प्रतिष्ठा इत्यर्थ। इस शरीर में कर्माशय के कारण से बंधा हुआ है, प्रतिष्ठित है। अब कर्माशय के कारण से वो बंधा हुआ है, अब कर्माशय ढीला हो गया तो वो शरीर में बंधेगा क्यों फिर? तो शरीर से निकल सकता है, ये बात यहां कहना चाह रहे हैं। तो वो है तो बहुत चंचल, इधर तो जाने वाला है, लेकिन कर्माशय के कारण से शरीर में बंधा हुआ है। तस्य कर्मणः बंध कारणस्य शैथिल्यम समाधि बलात् भवति। और उस बंधन का जो कारण है वो कर्म, उस कर्म का शैथिल्य, शिथिलता, वो कमजोर हो जाए, वो समाधि बलात् भवति, समाधि के बल से होती है। प्रचार संवेदनम च चित्तस्य समाधिजमेव। और चित्त का जो प्रचार संवेदन है, चित्त का जो इधर उधर जाना है, उसका भी बोध हमें समाधि से ही होता है। समाधि से हमें ये पता चल जाता है कि चित्त जो ना वो जाता है आता है, जाता है आता है। वहां पर जहां प्रमाण वृत्ति की व्याख्या की गई है तो व्यास मुनि जी ने कहा है कि इंद्रिय प्रणाली से चित्त जो है ना वस्तु तक जाता है और वस्तु को व्यावृत्त करता है, उसका उस रूप वाला होकर के उसका ज्ञान प्राप्त करता है। घट को देखा हमने तो घट का ज्ञान कैसे होता है? तो चित्त जो ना घट को बिल्कुल व्यावृत्त कर लेता है, ढक लेता है और उस रूप वाला हो जाता है, उसकी कॉपी बना लेता है और उसके द्वारा अपने को ज्ञान होता है। तो चित्त इंद्रिय प्रणाली से बाहर भी जाता है। तो ये जो बाहर जाने वाली जो उसकी जो शक्ति है, ये सामान्य रूप से ऐसे पता नहीं चलता। अभी तो हम शब्द रूप से सुन रहे हैं और महसूस कर रहे हैं या अनुमान लगा रहे हैं, लेकिन इसको योगी साक्षात देखता है, इसको साक्षात्कार करता है। और जब योगी साक्षात्कार करता है कि देखो चित्त बाहर जा रहा है, इसकी बाहर जाने की एक शक्ति है इसमें, तो जब उस शक्ति का उसको बोध होता है, प्रचार संवेदन जिसको बोलते हैं, है ना, आने जाने का जो संवेदन है, आने जाने का जो बोध है, संवेदना जो हो जाए, तो उससे वो भी जो ना समाधि जमे हो, समाधि से ही होती है वो। तो अब ये कह रहे हैं कि कर्मबंध क्षयात स्वचित्तस्य प्रचार संवेदनाच। दो हेतु दिए हैं कि कर्मबंध का क्षय और स्वचित्तस्य प्रचार संवेदना, और अपने चित्त के प्रचार संवेदन से योगी जो है चित्तम, अपने चित्त को स्व शरीरात निष्कृष्य, अपने शरीर से निकाल करके, और शरीरांतरेषु निक्षिपति, दूसरे शरीर में उसको डाल देता है, दूसरे शरीर में उसको डाल सकता है ना। मतलब योगी जो है कर्म बंधन का क्षय से और स्वचित्तस्य, अपने चित्त की जो प्रचार संवेदन है, आने जाने की जो शक्ति है, उसके बोध के द्वारा योगी जो है इन दो शक्तियों के द्वारा चित्त को अपने शरीर से निकाल करके दूसरे शरीर में निक्षिपति डाल देता है। निक्षिप्तम चित्तम, और जो निक्षिप्त जो चित्त है वो इंद्रियाणि अनुत्पतंती, ये चित्तम यहाँ पर कर्म है जी, द्वितीय विभक्ति है, अनु के योग में द्वितीय होती है। तो इंद्रियाणि जो है, इंद्रियां जो है निक्षिप्त चित्त का अनुगमन करती हैं। इंद्रियां मतलब 11 इंद्रियां, सारी की सारी इंद्रियां उस चित्त का अनुगमन करती हैं, क्योंकि चित्त इन सब का स्वामी है। चित्त मन का भी स्वामी है, चित्त सबका स्वामी है। तो जो है निक्षिप्त जो चित्त है उसका इंद्रियां जो है अनुगमन करती है। यथा मधुकर राजानम मक्षिका उत्पतंतम अनुत्पतंती निविशमानम अनुनिविशन्ते। जो मधुकर राजा जो मक्षी है, मतलब रानी मक्खी, रानी मक्खी जो मधुमक्खी है, रानी मधुमक्खी, उस रानी मधुमक्खी का मक्षिका दूसरी अन्य मक्खियां जो हैं उत्पतंतम उत्पतंती,
उसके उड़ने पर सारी मक्खियां उड़ती हैं। और निविषमानम अनुनिविशंते, और जब वो बैठ जाती है, वो रानी मक्खी बैठ जाए तो सारी मक्खियां बैठ जाती है। ये यथार्थ है ना, जो है। एक मिनट, ये थोड़ा पानी आ गया। तो रानी मक्खी जब बैठती है, उड़ती है तो सारी मक्खियां उड़ जाती हैं, और रानी मक्खी जब बैठती है तो सारी मक्खियां बैठ जाती हैं। तथा इंद्रियाणी, ऐसे ही इंद्रियां पर शरीरावेशे, पर शरीरावेश होने पर चित्तम अनुविधीयन्ते इति, है ना, चित्त का, है ना, अनुगमन करती है, मतलब उसके पीछे चलती हैं। पर शरीरावेशे, दूसरे शरीर में प्रवेश करने पर, आवेश मतलब प्रवेश, तो चित्त का अनुगमन करती है इंद्रियां। तो इसलिए जो है चित्त जो ना अपने पूरे उसके साथ जाता है, दल बल के साथ, अकेले नहीं जाता है पूरा, जो है ना। तो ये बात यहाँ पर कही गई है। और उस अवस्था में ये जो शरीर रहता है, ये शरीर जो ना उस समय जो है वो चेतना शून्य जैसा दिखाई देता है, लेकिन उस योगी के संकल्प बल से ये शरीर जो ना नष्ट नहीं होता है, इसमें नाश प्रारंभ नहीं होता है, ये सड़ता गलता नहीं है, ये एक समय तक जो है ना रहता है। और योगी भी संकल्प ज़्यादा समय तक कर नहीं सकता है, करता ही नहीं है। उसको पता चलता है भैया थोड़ी देर में आना तो चला जाएंगे, और उसको छोड़ना ही है तो फिर वो छोड़ ही देता है। तो ये जो है ना, ये एक प्रकार की सिद्धि है। आज पाठ को यहीं विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।